श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। इस पौधे का तेल लगाते ही शरीर में 10 घोड़ों की शक्ति आ जाती है। मर्दों के लिए यह पावर टॉनिक है। यह मर्दों को इस पौधे के बीज का तेल जरूर लगाना चाहिए। महिलाएं खुश हो जाती हैं। जैसे कि आप सब दर्शक जो है वनस्पति शास्त्र में काफी इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो इसी क्रम में मेरी वीडियो में देख लीजिए। इस प्रकार से ये जो पौधा आप देख रहे हैं, बहुत ही चमत्कारी पौधा है। चमत्कारिक गुणों से भरा हुआ यह पौधा है। और यह पौधा आप भारत भूमि में कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी आप गांव से हो, किसी भी स्टेट से हो, या पौधा आपको यंत्र तंत्र कहीं पर भी बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। खासकर अगर आप ग्रामीण इलाकों से हैं, तो मैं जो वीडियो में पौधा दिखा रहा हूं, यह पौधा आपको बंजर जमीन है या फिर जो खाली पड़ी जमीन है या फिर खेत के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और सुंदर वीडियो का लाभ उठाएं। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो इसके आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। शायद यह प्रयोग आपको आगे काम आ जाए, तो वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में पाए जाते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में इनसे मिलने वाले फायदों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तो हम जो इनके फायदे हैं, इनसे हम अनजान रह जाते हैं। ध्यान से सुनिए, वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो आप यह पौधा देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसे कैस्टर के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे अरंडी बोला जाता है। इसकी 3 प्रजाति पाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के आयुर्वेदिक प्रयोग एवं जबरदस्त चमत्कारिक दिव्य प्रयोग बताऊंगा। वनस्पति शास्त्र के अध्याय नंबर 64 में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो महिला अरंडी के तेल की बूंद मात्र 1 बूंद अपनी नाभि पर गिराती है और नाभिकीय इससे मसाज करती है, तो इससे उत्तेजना बढ़ जाती है और सुंदर सुशील चेहरा और बॉडी सुडोल हो जाती है। महिला आगे से और पीछे से के सब बड़े हो जाते हैं। तथा जो पुरुष यदि चुपके से महिला की नाभि पर इसकी 2 बूंद मात्र महिलाओं की नाभि पर गिरा देते हैं, चुपके से, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर वह महिला आपकी ओर आकर्षित हो जाती है। ऐसे में वह आपको कच्चा ही चबा सकती है, क्योंकि जो तेल उनकी नाभि पर आपने गिराया था, मात्र 2 बूंद, तो इसे पैदा होने वाली गर्मी से पुरुष भी ज्वालामुखी की आग में जल सकते हैं। अगर आप आग से खेलना चाहते हैं, तो महिला की नाभि पर मात्र अरंडी के तेल की 2 बूंद चुपके से जरूर गिरा देना और देखना, असर मात्र 2 घंटे में आप पागल हो जाएंगे। जो पुरुष अरंडी के तेल से मसाज करने के बाद आधे घंटे के बाद मैदान में कुश्ती खेलने जाते हैं, वह कभी नहीं हारते और जंग जीत जाते हैं। इसलिए पुरुष से जरूर मसाज करें। हम किस कुश्ती की बात कर रहे हैं? जो शादीशुदा पुरुष है वह समझ गए होंगे दोस्तों। अरंडी के तेल के और भी फायदे हैं। अपने केले की मालिश करने के लिए आप अरंडी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर बताते हैं, जिन लोगों के केले टेढ़े होते हैं, उन लोगों को हफ्ते में 5 दिन 10 से 20 मिनट तक अरंडी के तेल से मालिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको फायदा पहुंचेगा। कहा जाता है कि तेल से अगर आप अपने औजार की नियमित रूप से मालिश करते हैं, तो इससे आपका औजार मजबूत और सबसे मोटा बनता है। इतना फैटी हो जाता है कि बस पूछो मत। फिर खुश होकर महिला कहती है कि कहां से लाए हो यह बड़ा खीरा। फिर वह आपके ही गुण गाते हैं और फिर उनके मन में किसी और का ख्याल भी नहीं आता। देखिए, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती है। अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चल करके आती है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। भारत भूमि के आम जन तक, हमारे घरों के आसपास में, आप सभी के घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, इनकी वीडियो बनाकर के जानकारी फिर से भारत की जन्मभूमि तक, भारत में रहने वाले जितने भी गांव हैं, वे हैं शहर, सब में आयुर्वेद की जानकारी फिर से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार की पेड़ पौधों के जो वानस्पतिक प्रयोग है, जो आयुर्वेदिक प्रयोग है, वह भारत भूमि से समाप्त ना हो। तो आप भी हमारे छोटे से चल रहे कार्यक्रम में योगदान जरूर दीजिए। हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। और हां, इस पौधे को आपके यहां किस नाम से जाना जाता है, कृपा कर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों,
इस पौधे का हिंदी नाम है अरंडी। कई लोग इसे एरंड के भी नाम से जानते हैं। इसकी 3 प्रजाति होती है। लाल अरंडी अर्थात लाल एरंड, दूसरा है सफेद अरंडी अर्थात व्हाइट कस्तर, तीसरा जो है काली अरंडी अर्थात ब्लैक केस्टर। इसे कैस्टर 3 के नाम से अंग्रेज में जाना जाता है। तो आइए हम इसके दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को सर्वप्रथम आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। फिर इसके हम दिव्य प्रयोग को जानेंगे। तो इसे आयुर्वेद में अमृत बोला जाता है। आयुर्वेद में क्यों अमृत बोला जाता है? तो ये अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करता है। देखिए, अभी जीत साधना चैनल में प्राचीन संबंधित जानकारी, पेड़ पौधों की जानकारी व अच्छी हर जानकारी को आप सभी दर्शकों को फ्री में सिखाई जाती है, ताकि आप आगे चलकर के इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी से स्वयं का भय कर सके, दूसरे का भला कर सके। तो इस पौधे का नाम क्या है? ध्यान से सुनिए। इस पौधे का नाम है अरंडी अर्थात कस्टर ट्री। और यह कौन सी बीमारी को ठीक करने का काम करता है? अपेंडिक्स की बीमारी को लाखों खर्च करने के बाद भी जो अपेंडिक्स नाम की बीमारी ठीक नहीं होती, वह अपेंडिक्स नाम की बीमारी इसके तेल को खाने मात्र से ठीक हो जाती है। कितना प्रयोग करना होता है? अगर अपेंडिक्स की बीमारी अभी अभी हुई है तो यह काम जरूर करना। इसको 5 ग्राम की मात्रा, 5 ग्राम से भी थोड़ा कम भी आप कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से, अगर उम्र ज्यादा है जैसे कि 30 से 40 वर्ष की है तो 5 ग्राम, अगर उसे नीचे है तो 4 ग्राम, उससे नीचे है तो 3 ग्राम। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है? 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को आपको इसे खाना खाने के बाद में जो अपेंडिक्स की बीमारी से परेशान है उसे पिलाना है। धीरे धीरे इसका रिजल्ट मिलता है। पेंटेक्स की बीमारी को यह धीरे से रिकवर करेगा, में झट से समाप्त कर देता है। एक वैद्य ने हमें बताया, देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेद से जुड़े हैं, धर्मशास्त्रों से जुड़े हैं, इसलिए हमें इस प्रकार की जानकारी है। तो यह अपेंडिक्स की बीमारी को लाइलाज इसका ऑपरेशन करना होता है। इस प्रकार की बीमारी को ठीक करता है। हाँ, अगर अपेंडिक्स की बीमारी थोड़ी गंभीर अवस्था में है, जैसे कि काफी लास्ट स्टेज में है, तो ऑन ऑपरेशन करा लेना ही उचित है। लेकिन काफी हद तक कि 90% यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करने का काम करता है, रिकवर कर लेता है। इसके बाद अगर आपके पेट में अचानक से दर्द होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा पेट साफ नहीं होता है, हमारे पेट में दर्द बना रहता है, तो अरंडी के तेल को थोड़ी सी मात्रा में आधा चम्मच थोड़ा गुनगुना कर लें और इसे गुनगुना करने के बाद आप जो है खाना खाने के बाद खाइए। बिल्कुल ही आपका भज जल्दी से बचेगा। आपके अगर आप बनते हैं वह भी दूर हो जाएंगे। पेट में होने वाला जो दर्द है वह भी दूर हो जाएगा। और यह भी बोला जाता है जो माता बहनें गर्भवती है तो डिलीवरी होने से 1 महीना पहले, जी हां, बिल्कुल ही डिलीवरी होने से 1 महीना पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसके तेल का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम में। तो क्या जो बच्चे होते हैं वह बिल्कुल ही सुगमता से प्रसव हो जाता है। प्रसव के समय में किसी भी प्रकार की यह पीड़ा नहीं होने देता। इसके बाद यह पेट के कृमि को दूर करता है। आधा चम्मच या 1 चम्मच की मात्रा में इसके के रस को पिला देने से अगर पेट में कृमि है वह बिल्कुल ही काले नमक के साथ में पिलाए, पेट के कृमि दूर हो जाते हैं। लेकिन इसकी मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखें। ज्यादा आपको प्रयोग नहीं करना है। यह बवासीर की बीमारी को ठीक करने का काम करता है। बिल्कुल ही जो यह कैस्टर यल है अर्थात अरंडी का तेल है और इसमें 2 से 5 कपूर मिलाकर के अगर बवासीर वाले जो बवासीर के मस से निकल आते हैं उसमें अगर इसे लगाया जाए तो बिल्कुल कैसी भी बवासीर की बीमारी हो, कुछ दिनों के भीतर में आपको राहत मिलेगी। बवासीर की बीमारी ठीक हो जाती है। चलिए, मैं आप लोगों को इसके दिव्य प्रयोग बताऊंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए। इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं और यह दिव्यता को लिए हुए यह आज भी उतने ही ज्यादा प्रभावी है जितने पहले हुआ करते थे। लेकिन जानकारी के अभाव में हम इनसे मिलने वाले प्रभाव से, इनसे मिलने वाले जो औषधीय लाभ है, इनसे वंचित रह जाते हैं। ऐसा कहा जाता है काड़ चंदेश्वर कल्प तंत्र के अनुसार अगर इससे सिद्ध अंजन बनाया जाए, जी हां बिल्कुल ही, इसका जो तेल होता है इससे सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। जैसे लाल कलर की जो अरंडी होती है ये ज्यादा प्रभावशाली होते हैं।
सफेद कलर की जो ठंडी होती है इससे और ज्यादा प्रभावशाली होती है, जो काले कलर की अरंडी होती है इन दोनों से भी ज्यादा दिव्यता को लिए हुए और प्रभावशाली होता है। बाकी यह तीनों एक ही काम करते हैं। तो ऐसा माना जाता है इसका जो तेल है, इसके तेल में सफेद कलर की इसी का आपको तेल निकालना है। बिल्कुल ही अपने हाथों से इसका तेल निकालना है और इसके पत्तों को जला करके अगर काजल तैयार कर लिया जाए, इसे पुष्य नक्षत्र में करना होता है और नेत्र में लगाया जाए तो 7 पाताल तक आप नीचे को देख सकते हैं, अर्थात दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। सेम यही प्रयोग इसके तेल का प्रयोग और इसके तेल से सिद्ध तैयार किया जाता है। वह सिद्ध अंजन अगर आप बना करके जैसे कि पुष्य नक्षत्र में यह बनाना होता है तो आप जमीन में अपने घरों के आसपास में दबे हुए धन को बिल्कुल नग्न आंखों से देख सकते हैं, अर्थात इस प्रकार के काजल को लगाने से जमीन में दबा हुआ धन बहुत ही आसानी से दिखने लगता है, इसमें संदेह नहीं है। बिल्कुल ही आप आसानी से अपनी आंखों से जमीन में दबे हुए धन को देख सकते हैं। लेकिन यह प्रयोग केवल आपको रवि पुष्य नक्षत्र में करना होता है। रवि पुष्य नक्षत्र बहुत ही कम पड़ता है। इसके बाद अगर इस तेल का सेवन किया जाए, इसके तेल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन किया जाए तो यह शरीर को निरोग रखने का काम करता है। यह निरोगी काया प्रदान करता है, यहां तक कि यह काया कल्प सिद्धि भी प्रदान करता है। यदि इस विशेष तेल का नियमित रूप से लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा सेवन किया जाए तो यह शरीर को अत्यधिक शक्तिशाली और दृढ़ बना देता है। यह शरीर को वज्र के समान कठोर और सशक्त करता है तथा संपूर्ण कायाकल्प कर देता है। ऐसा माना जाता है कि यह तेल वृद्धावस्था को रोकने और शरीर को युवा बनाए रखने में सहायक होता है। यह किसी साधारण औषधि का तेल नहीं है, बल्कि इसे माता पार्वती का दिव्य स्वरूप माना गया है। इसके प्रभावों की चर्चा अनादिकाल से होती आई है। अब बात करते हैं इस तेल के तांत्रिक प्रयोगों की, जो कि कई रहस्यमय शक्तियों से जुड़े हुए हैं। यदि कोई शत्रु आपको अत्यधिक परेशान कर रहा हो, जिससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित महसूस कर रहे हो, तो इस प्रयोग को अपनाया जा सकता है। इस प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री रविवार के दिन संकलित करनी होती है, लेकिन इसकी पूर्व तैयारी शनिवार को करनी चाहिए। इसके लिए लाल, सफेद या काली अरंडी के पौधे में से किसी एक को चुना जा सकता है। शनिवार की रात को इस पौधे को मंत्रों के साथ निमंत्रण देना आवश्यक होता है। पौधे के पास जाकर यह कहना होता है, हे वृक्ष महाराज, मैं कल प्रातःकाल आपको लेने आऊंगा, कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें। इस प्रकार की विनती के बाद रविवार की सुबह पौधे की जड़ प्राप्त करनी होती है। इसे कालिका मंत्र या चामुंडा मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है। यदि इन मंत्रों की जानकारी उपलब्ध ना हो तो माता रानी के नवाक्षरी मंत्र का 108 बार जाप करना भी उचित माना जाता है। एक बार अभिमंत्रित करने के बाद इस जड़ को अपने शत्रु के निवास स्थान पर फेंकना आवश्यक होता है। इसका प्रभाव यह होता है कि शत्रु की बुद्धि और शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। चाहे वह कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने में असफल हो जाएगा। उसके नकारात्मक विचार और योजनाएं निष्फल होने लगती हैं। यह प्रयोग दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर प्रभाव डालता है, जिससे शत्रु कष्टों में घिर जाता है। हालांकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के तांत्रिक प्रयोग केवल तभी किए जाए जब उनका उद्देश्य किसी निर्दोष को हानि पहुंचाना न हो। आजकल कई लोग अपने निजी स्वार्थों के कारण इस प्रकार के प्रयोगों का दुरुपयोग करते हैं, जो उचित नहीं है। यह जानकारी केवल जनहित और आत्मरक्षा के उद्देश्य से साझा की जा रही है। यदि किसी व्यक्ति पर इस प्रकार के तांत्रिक प्रयोग किए जाए जो पहले से ही दिव्य ज्ञान रखता हो, तो यह प्रयोग उल्टा प्रभाव भी डाल सकता है। इसके अतिरिक्त इस पौधे की जड़ों का प्रयोग रक्षा कवच के रूप में भी किया जाता है। यदि इसे चांदी के ताबीज में धारण किया जाए तो यह व्यक्ति को भूत प्रेत बाधाओं, नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जांचल लिए यह विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है, क्योंकि वे बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से अधिक प्रभावित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वयं इसे धारण करता है तो उसे अदृश्य शक्तियों से भी भय नहीं रहता। इसकी उपस्थिति मात्र से नवग्रहों की बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। जीवन में यदि बार बार परेशानियां आ रही हों या ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव महसूस हो रहे हों,
तो इस जड़ को धारण करने से उन प्रभावों में कमी आती है। यह माता पार्वती का स्वरूप मानी जाती है और इसकी ऊर्जा अद्भुत होती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अतः इस दिव्य वनस्पति का प्रयोग सावधानी और सही उद्देश्य से करना चाहिए। यह न केवल आत्मरक्षा का एक साधन है। आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसे कई जगह आकाश बेल के नाम से जानते हैं। हो सकता है आप जिस जगह पर हो इसे अलग नाम से जाना जाता हो। कृपा कर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है यह हमें जरूर बताना। और इसे गलती से भी कुंवारे पुरुष कभी मत खाना, नहीं तो आपके अंदर ऐसी गर्मी आएगी कि आप निकालने के लिए पागल हो जाएंगे कि यह गर्मी निकाले कहाँ। यह पति पत्नी जरूर देखें। दोस्तों, अमर बेल एक तरह की लता होती है और यह जिस भी पेड़ पर लिपटी होती है उस पेड़ की समस्त जितनी भी शक्ति होती है उसे अपने अंदर में खींच लेती है, चुंबक की तरह खींच लेती है और उस वृक्ष को बिल्कुल यह सुखा देती है। आयुर्वेदिक की दृष्टि से भी अमर बेल बहुत ही उत्तम होता है। आज हम आपको वास्तुशास्त्र के माध्यम से बताएंगे कि अमर बेल अगर आपने खा ली तो समझो आप सामने वाले की आवाजें निकाल सकते हैं, दोनों पार्टनर पसीने में हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। कई तरह की विभिन्न तरह के यह बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं और अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह बहुत सारे हमें चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। और इसकी खास बात यह भी पेड़ पर लिपटी होती है, उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है, खींच लेता है और यह उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमर बेल खेतों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसकी पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा कि कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमर बेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमर बेल का रस उबली हुई अमर बेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दें, आपके अंदर जैसे ज्वालामुखी गर्म होती है उसी तरह से आपका यह हिस्सा, शरीर का यह हिस्सा गर्म पड़ जाएगा। दोस्तों, हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमर बेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है तथा यदि पेड़ पर अमर बेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो। हमारे चैनल में व्यूज या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से किसी एक भी दशक का फायदा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अमर बेल के बारे में विभिन्न तरह की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमर बेल की जुलता होती है, यह बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे हुए आम के पेड़ पर अर्थात आम के वृक्ष में रह जाने वाले अमर बेल, इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमर बेल उगी होती है वह भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जो जंगल के अमर बेल होती है वह धार्मिक और तंत्र में उपाय होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमर बेल पाई जाती है आयुर्वेद में ही उपाय होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस तरह के लता पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ ना कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रह जाते हैं। का सबसे ज्यादा उपाय गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह कोई साधारण कमी नहीं होती। इसे लगाने के बाद ऐसी गर्मी आती है शरीर में कि हमारा मन करने लगता है कि इस कमी को आखिर कहां निकाले। अगर यदि आपकी पत्नी है तब तो यह गर्मी शांत हो जाएगी,
यदि पत्नी नहीं है तब आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमरबेल का उपाय मत करना। पत्नी हो तो ही यह उपाय करना, या कोई भी हो तो यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ ही करना, नहीं तो आप उसके गर्भ ठहरा सकते हैं, वह गर्भवती हो सकती है। और हमारी राय यह है कि शादी के बाद हिस्ट्री को गर्भवती करना चाहिए। दोस्तों, अमरबेल का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अमरबेल के तेल को अगर आप गंजे सवाल अपने हिस्से पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके रोम उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहे तो अमरबेल को पीस करके आप अपने गंजे सिरवा हिस्से पर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हेयर फॉल से बचाएगी। दूसरा, आपके जो झड़े हुए बाल हैं पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो अमरबेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और आप सरसों के तेल में इसे उबाल करके रख लीजिए, और नित्य अगर आप गंजे सिर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी माता बहन होंगी जिनके गर्भ नहीं ठहरता। सभी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात होता है, गर्भ नहीं ठहरता, या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस तरह की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाला जिनका गर्भ नहीं ठहरता। माता बहनें ध्यान दीजिए, या फिर जिनके शुक्राणु बहुत ही पतले हैं, जो भाई लोग अपने शुक्राणु को मजबूत बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने में सामर्थ्यवान होना चाहते हैं, एक काम जरूर करिएगा, इसमें नहीं करना चाहिए। जनहित अव जन कल्याण के लिए यह जानकारी बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जिनका गर्भ नहीं ठहरता या फिर जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं या फिर चाहते हैं, तो यह दोनों काम पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आधे चम्मच से कम मात्रा में अमरबेल का पाउडर लेना है। इसे डाल करके एक टाइम पीना है। रात में सोने से पहले पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या करना है? रथों के 5 दिन बाद, रथु अर्थात मासिक धर्म के 5 दिन बाद, इसे आपको नित्य 2 महीने तक पीना है। अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है तो गर्भ ठहर जाएगा, अर्थात आपका गर्भ रुक जाएगा। क्यों भाई? लोग जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं, बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान नहीं है, उनके शुक्राणु गाढ़ी हो जाएंगे और बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। अगर यह दोनों उपाय मैंने अभी बताया कि स्त्री पुरुष अगर दोनों ये उपाय करेंगे तो 100% लाभ मिलते हैं, ठहर जाता है। बस आपको विश्वास जरूर रखना है दोस्तों। इसके बाद जिनके बच्चे नाते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं गांव में सड़क पर जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं। अगर वो अपना क्रोध करना चाहते हैं, जिनके पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी माता इस वीडियो को देख रही है, जिनके भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में अगर नाते बच्चे हैं तो यह उपाय जरूर कराना। आम के पेड़ पर लगा, ध्यान से इसे सुनना, आम के पेड़ पर लगा, आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमरबेल लगा होता है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप पाउडर बना लीजिए और नित्य आधे से कुछ कम ही चम्मच, अर्थात एक हिस्से का 2530 पर हिस्सा आपको, अर्थात एक चम्मच का 25 पर हिस्सा आपको बच्चे को जो गुनगुना गर्म दूध है उसमें डाल करके नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है, या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाते बच्चे रह गए हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, वह फिर से बिल्कुल ही अपने उम्र के बच्चों के अनुरूप ही अनुसार ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, फिर वह नाते नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस तरह की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपा है। आयुर्वेद व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरफ पुनः बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों का झड़ना रोकता है। अमरबेल के पानी से अगर बाल धुए जाएं तो जिनको हेयर फॉल होता है, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ने रोकने का काम करते हैं दोस्तों। इसके बाद आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से आपका घाव सूख नहीं रहा है, सबसे ज्यादा तो शुगर की जिससे बीमारी होती है, ऐसे लोगों के घाव नहीं सूखते हैं। ध्यान से सुनिए, तो अगर जो लोग शुगर पेशेंट है, शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनके घाव नहीं सूखते, एक काम जरूर करना चाहे, जो भी समस्या हो, आपके घाव नहीं सूख रहे हैं तो अमरबेल को सूखा करके इसका पाउडर बना लेना और इसके पाउडर के चूर्ण को आपको अपने घाव पर लगाना है। धीरे धीरे देखना,
ये आपके गांव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाता है। ये जिस भी वृक्ष पर होती है उसका सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, गांव बहुत ही छोटी सी चीज है। अपर लगाते हैं, घाव के समस्त कीट हो को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल ये गांव को पुनः पहले जैसा ठीक कर देंगे, साफ कर देंगे। इसके बाद है जैसे कि बहुत सारी माता बहनें जो प्रसूता स्त्री है, प्रसूता स्त्री का अगर प्लेसेंटा नहीं निकल रहा है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ध्यान से सुने, जब से हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं और जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, प्रसूता स्त्री का अगर बच्चा तो निकल गया है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए। अमरबेल का थोड़ा सा, जैसे आप चाय पीते हैं दोस्तों, उसी तरह इसका काढ़ा आपको बना लेना है और जो प्रसूता स्त्री है उसे पीला देना है, बिल्कुल जल्दी। जो प्लेसेंटा होता जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल सुगमता से निकलता है, किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है दोस्तों। यदि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम अमरबेल डालकर उबाला जाए और गैस बर्तन को उतारने के बाद इस उबली अमरबेल में 100 ग्राम कच्ची शराब डालकर और इसकी भाप से अंडकोश की सिकाई की जाए, तो अंडकोश पर लगी पुरानी से पुरानी चोट, सूजन, गांठ, दर्द मात्र 24 घंटे में ठीक हो जाती है दोस्तों। जब अंडकोश पर चोट लग जाती है तो यह उपाय जरूर करता हूं। हम अपनी माता की सौगंध खाते हैं अंडकोश में। यह उपाय 100% कारगर साबित होता है। काफी सैकड़ों साल पुराना उपाय है यह। इसे जरूर समझा दोस्तों। यदि उबली हुई अमरबेल को पीसकर इसका लेप अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाए तो साइज में प्रगति होती है। 10 गुना तेजी से साइज बढ़ जाता है और आपका हिस्सा मोटा भी हो जाता है। हम नाम नहीं लेंगे, आप इशारों में समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर आप किसी को भी खुश कर सकते हैं दोस्तों। अमरबेल बांझपन, नपुंसकता को जड़ से समाप्त करती है। बस आपको सही तरीके से इसका इस्तेमाल आना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष उबली हुई अमर का पानी घोले के तेल में लगाकर अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाता है, इससे मालिश करता है, तो ऐसी गर्मी पैदा होती है जिसके कारण सामने वाला भी आपकी गर्मी से जल सकता है। यह आप तब करें जब आपका पार्टनर हो। यदि आपका पार्टनर नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, तो यह उपाय मत करना। नहीं तो आप किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं, या आपका कोई साथी है तो यह कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपकी गर्मी के कारण आपका साथी भी चल सकता है। थोड़ा सावधान रहे को बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना। हफ्ते में 1-2 बार यदि डेली इस्तेमाल करोगे तो आप इसकी गर्मी के कारण पागल हो सकते हैं। वह वाला पागल नहीं, गर्मी वाला पागल दोस्तों। मैंने आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक उपाय बता दिया है। चलिए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक उपाय बताऊंगा, इसका धार्मिक उपाय बताऊंगा, क्योंकि यह भी जानना बहुत बेहद जरूरी है। अमरबेल से व्यक्ति भूत, भविष्य, वर्तमान जान सकता है। जो जंगल की अमरबेल हो, पीपल के वृक्ष पर लगी कि अमरबेल हो। ठीक है, आपको अपने ग्रामीण इलाकों की अमरबेल का उपाय नहीं करना है, जंगल की अमरबेल का उपाय करना है। पीपल के वृक्ष पर लगी जो जंगल की अमरबेल होती है, अगर आप इसे निमंत्रण देकर के लाते हैं, निमंत्रण के समय बोलना है कि मैं भूत, वर्तमान, भविष्य की जानने के लिए आपको ले जाने आया हूं। शनिवार के दिन निमंत्रण देना है, रविवार के दिन प्रातःकाल आपको सूर्योदय से पहले ले आना है और आप इसे तकिए के नीचे में रखिए। 7 दिनों के आप देखना, आपके भूत और भविष्य यह बताना शुरू कर देते हैं। अर्थात स्वप्न के माध्यम से आपको भूत और भविष्य दिखना शुरू हो जाता है। क्या आप भविष्य में क्या करेंगे, भूतकाल में आपकी कौन सी घटना हो चुकी है, और मैं जो यह जानकारी बता रहा हूं, यह जानकारी हवाई बात नहीं है। काफी सारे लोगों ने लाभ लिया है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका उपाय भी किया। उन्हें 100% लाभ भी मिला है, क्योंकि इस चैनल में वही जानकारी बताई जाती है जो जानकारी सरल हो। मैं आपका लाभ छिपा हूं दोस्तों। बोलेंगे कि सट्टे में नंबर जानने के लिए मैं यह अमरबेल का उपाय करें तो क्या देखेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हां, आपको निकट भविष्य में भूत, भविष्य, वर्तमान में जो होने वाली घटना है उसे बिल्कुल ही दिखाता है दोस्तों। इसके बाद ऐसा समझा जाता है कि अमरबेल को अगर शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन का नाश कर देता है, उनका सर्वत्र नाश कर देता है। जी हां, बिल्कुल ही। अगर विधिवत चामुंडा मंत्र से सिद्ध करके अगर अमरबेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चामुंडा मंत्र आपको बिल्कुल ही गगल पर मिल जाएगा।
कोई भी चामुंडा मंत्र प्राप्त सकते हैं। इसमें कोई निर्धारित नहीं है चामुंडा मंत्र अर्थात काली माता के मंत्र। तो चामुंडा मंत्र से अगर इसे अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंका जाए तो यह शत्रु के धन नाश कर देती है, शत्रु का सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, अमरबेल को आपको साधारण नहीं है। अमरबेल यह कहा जाए तो एक तरह की व्यक्ति को करोड़पति कर सकती है। ऐसा कहा जाता है। विधि विधान: अगर विधिपूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में अमरबेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए और इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में, जहां पर ली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो, वह वहां पर लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, आपके जीवन में धन दौलत, सुख शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि अमरबेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हो, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। एक लायक जरूर करें। विधि विधान: अगर विधि पूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में अमरबेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए, इसे निमंत्रण देकर खिलाने लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में, जहां पर खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो, वह वहां पर लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे आपके जीवन में धन दौलत, सुख शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि बेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हो, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। तो एक टुकड़ा खाते ही औरत को आप खुश कर सकते हैं। मर्दों के लिए अमृत है। यह पौधा भीड़ भाड़, सत्यानाशी या गंगौरी एक अमेरिकी वनस्पति है, परंतु भारत में यह सब स्थानों पर पैदा होता है। सत्यानाशी के किसी भी अंग को तोड़ने से उसमें से स्वर्ण सदृश पित्त वर्ण का दूध निकलता है, इसलिए इसे स्वर्ण शर्र भी कहते हैं। यह सत्यानाशी का पौधा है जिसे शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला और रोग अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग कई तरीके उपाय करते हैं और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं, परंतु फर्क क्या होता है? सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करते तो वह उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं कि अगर आप उपाय को करके सिद्ध करके अगर इसका उपाय कर लेते तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए, परंतु उनमें से मैं कुछ खास उपाय में लेकर के आया हूं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में चल रही परेशानी है, जो धन संबंधित समस्या है, घर में अनेक तरह की दिक्कत होती है, गृह दोष, उन सारे के सारे दिक्कतों को यूं ही चुटकियों में खत्म कर देता है। परंतु उसके साथ साथ यह पौधा केवल अगर देखा जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार काम करता ही करता है, परंतु इसकी आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं तुम्हें। आज के इस वीडियो में दोनों तरह के ज्ञान आपको कवर करूंगा। सबसे पहले मैं तंत्र शास्त्र के अनुसार बातें करूंगा, उसके बाद से आयुर्वेदिक दृष्टि से यह कैसे काम करता है उन सब चीजों को भी जाने। मतलब ये पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है बहुत ही जरूरी होती है। पेड़ पौधे के बारे में जिसे भी अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिसे भी ज्ञान होता है, उसे कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं होती। घर पर बैठे ही सब कुछ कर लेता है, सब कुछ हासिल कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छूती है, ना तो उसे धन दौलत की किसी चीज की कभी कोई कमी रहती है। सही तरीके से बस उस उपाय को जानने की जरूरत है, क्योंकि पेड़ पौधे में हमें भी पता होता है कि देवी देवताओं का अंश होता है और पेड़ पौधों का करने से, उपाय करने से तथा उनको अपने साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज करने में हर तरीके से फायदेमंद होता है। अच्छा, पेड़ पौधों से जो जड़ी बूटियों का इलाज किया जाता है क्यों इतना जल्दी कारगर होता है और क्यों जब यह काम करता है तो जड़ से ही ठीक कर जाता? क्योंकि इसमें दोनों की दोनों तरह की शक्तियां पाई जाती हैं। एक तो देखा जाए तो दैविक शक्तियों पाई जाती है
और ऊपर से जो घरेलू उपचार है, अंदर के जो खुद के गुण हैं, दोनों के दोनों जहां पर दवा और दुआ दोनों काम करता है, या कैसी भी बीमारी हो, हर तरह की बीमारी ठीक होती है। तो बस आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं एक बहुत सुंदर सा वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस पौधे को शायद आप अपने घर के अगल बगल नाले के पास, नहर के पास, तालाब के किनारे, रोड पर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखिए कैसे कैसे पत्तियों में कांटे लगे होते हैं, परंतु इसका जो फूल होता है ना, बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का होता है। इसका जो है ना, यह जो पौधा आपको दिखाई दे रहा, शायद आप इसका नाम जानते होंगे, परंतु मैं तो इसे ब्रह्मदत्त के नाम से जानता हूं। वैसे ही आप इसे कहीं पर ढूंढेंगे तो ब्रह्मडंडी, या कुछ लोग इसे सत्यानाशी के नाम से जानते हैं। और यह एक अमेरिकन पौधा है, और देखने से ऐसा लगता है कि यह जंगल वाला, पहाड़ी वाला, नदियों में पाया जाता होगा, नदियों के किनारे। परंतु ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यह हर जगह पर पाया जाता होगा, गांव में हो, चाहे देहात में हो, चाहे शहर में हो, नदी नाले के किनारे, सूखी जगह पर भी पाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी कई सारे टोटके हैं, परंतु इनमें से बस कुछ मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जिसके फूल होते हैं ना, फूल के भी पत्ते के बीच के बिझड़कर हर तरीके से यह बहुत ही चमत्कार काम करता है। अगर आप जो है सही तरीके से उपाय जो है किसी भी दिन कर लें, अगर आप इसका उपाय किसी खास दिन करना चाहे, जैसे मान के चलिए दिवाली हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, क्या बोलते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र वाले कुछ ऐसे खास दिन होते हैं, उस दिन भी अगर आप इसका उपाय करते हैं तो यह उपाय जो है कार्यकर होता है। तो बस ये छोटा सा उपाय, बस अपना कुछ कीमती समय निकाल करके आप किसी भी दिन शाम के समय जो है आप इस उपाय को कर लीजिए। यकीन मानिए, आपके जो जन्मों जन्मों से चल रही समस्या है, यूं ही खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा लग जाती है। तो कैसे करना, ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर पूर्णिमा को करना है, अमावस्या को करना है, दिवाली के दिन करना है, कोई खास दिन अगर करना है, जैसे ग्रहण लगा हो उस दिन करना, तो भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है। सबसे पहले एक दिन पहले इसको निमंत्रण देकर, मतलब अगर अमावस्या के दिन लेना है, पूर्ण के दिन अगर इसको लेना है, तो एक दिन पहले क्या करना है, उसको जाकर के निमंत्रण देकर के आना है, और रात के समय में उसको उखाड़ कर लाना है। ठीक है, उसके बाद से जब आप उखाड़ कर खिलाते हैं तो आपको पूरा दिन भर जो रखे रहना है, परंतु जब आप लाते हैं तो नंगे पैर जाइएगा। नंगे पैर आप जाइए, लाइए और अपने घर पर रखे रही है। परंतु जब लाते हैं तो इसको क्या करते हैं, समय से पहले अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसके ऊपर जो गंगा जल का जो छींटा मार, ताकि यह पवित्र हो जाए। इस पर अगर किसी तरह की कोई गंध हो तो, क्योंकि गंगा जल छूटने से क्या हो जाता है, कोई भी चीज पवित्र मानी जाती है, और पूरा का पूरा पौधा जो है उखाड़ करके लाना है। ठीक है, और पूरा का पूरा पौधा जब उखाड़ कर लाते हैं तो गंगा जल से पहले पवित्र कर लेना। उसके बाद से क्या करना, पंचांग अमृत से भी को क्या करना है, स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने की शाम के समय में आप ध्यान से सुनिए क्या उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा में इसकी जड़ों को, ठीक है, इसकी जड़ को क्या करना है, रख करके बांध देना है। ठीक है, एक पोटली बना लेना है। इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है, रख देना है। वहां पर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को बोलना है। 108 बार महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को 108 बार बोलेंगे तो उसमें जो है, उसमें माता लक्ष्मी की दैवी शक्ति चली जाती है, और इस तरीके से वह जो है ना, अब उसमें सिद्धियां हासिल हो जाती हैं। और इसको क्या करना है, आपको बस इस जड़ों को उठा करके जहां पर आपका रसोई हो, जहां पर आपका तिजोरी हो, भंडार हो, उस जगह पर, मतलब किसी शुद्ध स्थान पर ही ले जाकर के रख देना है। ठीक है, ऐसी जगह पर रखना है, तरह बार बार किसी की नजर ना पड़े। आप घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, परंतु बार बार की नजर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा आप कर देते हैं तो अनेक की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। किचन में रखते हैं तो किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। जहां पर भी रखेंगे आप, वहां पर जो क्या होता है, वृद्धि वृद्ध होगा। दूसरा नंबर का जो उपाय है, अगर आप जो भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते, ठीक है, भोले बाबा बहुत ही दयालु देवता है, हल्के में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो करना कैसे, वैसे इसे देखने से ही पता चलता है कि जंगल वाला पौधा है,
क्योंकि इसमें कांटे लगे होते हैं, तो यह भोले बाबा को बड़ा ही प्रसन्न होगा, क्योंकि भोले बाबा वैसे ही पौधे को जैसे बेल वाला हो गया का कांटेदार होते हैं, धतूरा हो गया ये भी कांटेदार, तो ये भी कांटेदार, जो इसके फूल होते हैं देखो कितना सुनहरा होता है। तो बस उस कांटों के बीच में या एक फूल जो है बिल्कुल गुलाब वाला कला है, क्योंकि गुलाबी कांटों के बीच में ही फूलता है। और यह भी फूल जो हमारा दिख रहा सत्यानाशी का कांटों के बीच में ही फूलता है। प्रिय भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। प्रिय भक्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बांसी रोटी कोई घर के सदस्य या बच्चे खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिला के रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला मनुष्य हर हाल में वह गरीब हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो माता के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी मनुष्य के रसोई घर में यह गलतियां यदि होती हैं तो इसे आप मामूली न समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर गरीब हो सकता है। भक्तों, मनुष्य यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो मनुष्य सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती हैं, तो माता अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मां धनवान कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां। परंतु उससे पहले भक्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने भक्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। भक्तों, सबसे पहली बात, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती हैं, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले मनुष्य कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, दूसरी बात, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले मनुष्य पर बुरा असर होता, पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए
और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। भक्तों, तीसरी बात, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधि ऐसी चीजें घर में रखने से नेगेटिव आकर्षित होती हैं। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। भक्ति। चौथी बात, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोंछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। भक्तों, पांचवी बात, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। भक्तों, छठवीं बात, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझे। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव गरीब का गरीब ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह माता अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दो भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। भक्तों, सातवीं बात, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। भक्तों, आठवीं बात, टूटे। कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगता है। चलिए अब जानते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। भक्तों, खाना जब भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जानें बांसी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। भक्तों, आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए भक्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें।
वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो मनुष्य बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे मनुष्य पर माता अन्नपूर्ण सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है, इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब भक्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ शुरू करते हैं। भक्तों, सनातन परंपरा में गाय माता गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देव देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से ना सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाए। यदि संभव हो तो काली गाय माता को खिला। यह यदि काली गाय माता ना मिले तो सफेद गाय माता को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय माता को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय माता को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय माता को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय माता को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नेगेटिव एनर्जी वॉश करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा हमदर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय माता को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाए और रोटी को बिल्कुल ना रखें। उसी रोटी गाय माता को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय माता को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय माता को खिलाते हैं तो आप पाप के हकदार होते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय माता को ना खिलाएं और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाए। इसके बाद गाय को खिलाए। हर एक लोई को खिलाते समय गाय माता के सींग पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। गाय माता के अब चरणों का स्पर्श करें। भक्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और 11 बार या 21 बार गाय माता की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय माता को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। भक्तों, गाय माता को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय माता को रोटी खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे घरों में पूजा घर का निर्माण एक अनिवार्य पहलू है जिसमें हम अपनी आस्थाओं और विश्वासों को व्यक्त करते हैं। इस पूजा घर की सजावट और उसमें रखी जाने वाली वस्तुओं का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह न केवल हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्रभावित करता है बल्कि घर के वातावरण को भी स्वस्थ और सकारात्मक बनाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा घर में कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है और कौन सी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती हैं। भारतीय धार्मिक शास्त्रों और वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखी जाने वाली वस्तुएं न केवल धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने में सहायक होती हैं बल्कि वे घर की पवित्रता और सुख शांति को भी बनाए रखती हैं। दोस्तों, भले ही मर जाना, परंतु भूलकर भी माचिस के अलावा यह 5 चीज अपने घर के मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। आज हर घर में एक मंदिर बना होता है और जो भी मंदिर में सभी सामानों को
व्यवस्थित रूप से रखता है और आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे में आपके घर की तरक्की होगी। आपका घर परिवार सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और जिस भी घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या फोटो रखी हुई है, तो उसे घर परिवार के किसी भी सदस्य को इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए। और हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आज और अभी ही देख ले, वरना परिवार बर्बाद हो जाएगा। अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा लेना। यह एक ऐसी जानकारी है जो अधिकतर गुप्त जानकारियां होती हैं, जिन्हें आपको कोई नहीं बताता है, और जिन्हें पता होता है उस घर के परिवार में सुख समृद्धि और वह घर परिवार के सभी सदस्य धनवान बनते चले जाते हैं। दोस्तों, आप में से किसी भी मनुष्य ने या इंसान ने टाइम निकालकर यह वीडियो पूरा देख लिया, तो समझ लेना उस घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी सदा के लिए घर में प्रवेश कर जाएगी। आज भी इस आधुनिक समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो घर के मंदिर के सामने कई ऐसी हरकतें कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे घर परिवार में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। आप देख पा रहे होंगे ना, ये वह लोग हैं जो अपने घर के मंदिर के सामने गलत संबंध बनाते हैं। और दोस्तों, साथ ही कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जो कि घर का कोई स्थान नहीं देखते हैं। जब मन करे जब पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। आज भी घर परिवार में ऐसे ऐसे पति पत्नी रहते हैं जो कि ना तो समय देखते हैं और ना ही कोई सा स्थान देखते हैं, पर हम संबंध बना रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। और जो इस तरह की हरकत करता है उसका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। और वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो अपने मंदिर बनाकर रख रखा है ना, उसमें से यह चीज बिल्कुल हटा देना। इसलिए ध्यानपूर्वक देखना हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं, तो आज यह वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए जरूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो यह वीडियो आपको जरूर ही देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना, घर परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। आज भी भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह 3 चीजें हटाई नहीं है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर को अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर और बेडरूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं, और जरा सोचकर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही संबंध बनाना शुरू कर देते हो। और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाए। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा। और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते। आजकल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी का आज के इस जमाने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी ऐसी भी हरकत कर देती हैं जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है। इस तरह से दोस्तों, पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है।
परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष संभोग करने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति-पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, यह पता ही नहीं लगता, और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अक्ल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। अगर ऐसी महिला आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगी हैं। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय सीताराम अवश्य लिखें। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि